दोस्तों, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मार्क था राइजिंग ऑफ द नेशनल कॉन्सिक्वेंसनेस और इंक्रीजिंग द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द इंडियंस। यानी 100 साल तक जो हमारे हिंदुस्तानी एक्सप्लॉइट हुए, उस दौरान एक्सप्लॉइटेशन के दौरान एक मास ने यानी कि समूह में वेरियस रिबेलियंस हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश अनलॉफुल पॉलिसीज, और उसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके साथ ही साथ और भी ऐसे मूवमेंट्स थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी में रहने वाले हर एक इंसान, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में रहता हो या भले वो जंगली जनजाति का ही क्यों ना हो, हर किसी से ब्रिटिशर्स का संघर्ष हुआ बिकॉज ऑफ द अनलॉफुल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। कई सारे ऐसे ट्राइबल रिबेलियन भी हिंदुस्तान में हुए जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हुए, जैसे कि कुका रिबेलियन हुआ, बिरसा मुंडा रिबेलियन हुआ। ये सारे रिबेलियंस मार्क थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और एक ऑल इंडिया मूवमेंट जो था हमारे हिंदुस्तान का, जब स्टार्ट हुआ तो वो ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसा समय था कि जब 1857 की क्रांति के बाद हमारे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली गई। उस दौरान जो भी कानून और जो भी नियम बने वो हमारे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट किए जाने लगे बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब क्या कारण थे कि हिंदुस्तानियों के दिलों में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद और अपने देश के प्रति प्रेम कूट कूट के भरा, क्योंकि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी कि किस तरीके से रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट हमारे हिंदुस्तान में होने के बाद बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में बुराइयों को ख़त्म करके लोगों को अवेयर किया, लोगों को नई तकनीकी से अवेयर किया, लोगों को मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ने के लिए इनकरेज किया, और इससे लोग मोटिवेट होकर के और ज्ञानफुल बने, यानी कि कह सकते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो एजुकेशन थी वो हिंदुस्तानियों के दिल पर, ऐसा नहीं था कि इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन नहीं थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की एजुकेशन सिर्फ वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, यानी कि हमारे देश की से ही रिलेटेड एजुकेशन थी। अब लोग विदेशी यानी कि विदेशों का भी